राइटर्स कॉलोनी समनाबाद और इससे मुल्हका कॉलोनियों में वासा के मसाइल का अंबार। कॉलोनियों के रहने वाले मकीनों ने वासा के दफ्तर में एहतजाज करके तमाम काम को रोक दिया। हम मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करते हैं कि इनका एहतसाब किया जाए। हमारे बच्चे बुजुर्ग सब बीमार हुए पड़े हैं। हमारे घरों के अंदर कमरों में पानी खड़ा हुआ है। एमडी साहब से हिसाब लें, डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पे भेजें। फंड ले रहे हैं, वो फंड कहाँ जा रहा है? ये करप्शन कर रहे हैं। इनके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। हमारे बच्चे बच्चियां मदरसे नहीं जा सकती। हमारी कॉलोनी में अरसे दराज से वासा का गंदा पानी खड़ा है। सेम पंजाब, अगर कुछ नहीं होता तो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। शरीफ शहरी है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, आप इसका एक्शन क्यों नहीं ले रही? एमडी साहब हमारे साथ मुलाकात करना नहीं चाहते। लोग परेशान हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते। 2 मिनट के लिए वहाँ शक्कर मशीनें लगाएं और उसके बाद वापस आ जाए। हमारे पाँव सारे गंद में भर जाते हैं। राइटर्स कॉलोनी के रहने वाले मकीन इस वक्त वासा ऑफिस में मौजूद है और वहां पर उनका बाकायदा एक एहतजाज जारी है कि जब तक वासा की जानिब से उनके मसाइल हल नहीं किए जाएंगे वो इसी तरह यहां पर वासा में एहतजाज करते रहेंगे। हमारे साथ वहां के रहने वाले मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आज आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, आपकी कॉलोनी में क्या क्या मसाइल हैं? हमारी कॉलोनी में अरसे दराज से वासा का गंदा पानी खड़ा है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे मस्जिदों में पानी खड़ा है, आओ आप हम आपको विज़िट करवाते हैं। हमारे घरों के अंदर कमरों में पानी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमारे स्कूलों में बच्चों के पानी खड़ा हुआ है। इनके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। ये अरसे दराज से हमारा मसला है। ये कहते हैं ये मसला आपका 20 साल पुराना है, तो ये 20 साल के अंदर हल होगा। इनके पास अगर वसाइल नहीं है तो हमें बताएं, इनके पास अगर कोई और चीज़ नहीं है तो हमें बताएं। इन्होंने हमें पकड़वाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए, आप कैमरामैन को पीछे घुमाएं, इन्होंने डाले बुलवा लिए हैं। शरीफ शहरी है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर इनके कान पर कोई जून नहीं रेंग रही। अभी हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। एमडी साहब हमारे साथ मुलाकात करना नहीं चाहते, क्योंकि एमडी साहब बहुत बड़े अफसर हैं। वो हमारे साथ इन आम लोगों जिनके टैक्सीज के ऊपर इनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनसे उनके पास मुलाकात करने का टाइम नहीं है। हमने यहाँ से तब तक नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना किए जाए। हमारा मसला मुसलसल उसका हल चाहिए हमें। ये नहीं है कि आज ये शक्कर मशीनें लेके उसका डीजल अपने जेबों में डाल के 2 मिनट के लिए वहाँ शक्कर मशीनें लगाएं और उसके बाद वापस आ जाए। हमें हमारा मसला बिल्कुल हल चाहिए। इसके लिए हम आए हुए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी का पुरअमन एहतजाज करने का हक है। हम टैक्स भरते हैं, हम बिल भरते हैं। आप क्या कहेंगे कि कितना आपको वहाँ पे बिल भी पे करते हैं, उसके बावजूद आपकी कॉलोनीज़ में इतने सीवरेज के मसाइल हैं? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ करूँगा मेरी बहन कि मरियम नवाज साहिबा, आप इसका एक्शन क्यों नहीं ले रही? इनको अरबों रुपए आप फंड दे रही हैं और आप साफ़ सुथरा पंजाब, आप कह रही हैं साफ़ सुथरा पंजाब, तो आप हमारे इलाके का विज़िट करें। आप हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकती। जो घर बार बार सड़क बनने की वजह से नीचे हो चुके हैं, उन घरों में पानी दाखिल हो चुका है। वो लोग परेशान हैं, वाशरूम भर चुके हैं, जो निचली सतह पे जो वाशरूम है, और लोग परेशान हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज के लिए नहीं जा सकते। हम 4 दिन से थके आ रहे, घर से दुकान पे से आते हैं, कारोबार से आते हैं, हम घर में दाखिल नहीं हो सकते। हमारे पाँव सारे गंद में भर जाते हैं। लोग परेशान हैं, मस्जिदें वीरान हो गई हैं, पैरों में एलर्जी हो गई है, मच्छर इतना हो गया है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हैं, बुखार हुआ बच्चों को। इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगती। ये अरबों रुपए फंड ले रहे हैं, वो फंड कहाँ जा रहा है? ये करप्शन कर रहे हैं। लाइनें सही नहीं डालते, कहीं लाइनें ऊंची कर देते हैं, कहीं लाइनें नीची कर देते हैं जानबूझ के, हैं जी। और ये तड़िए लगाते हैं, इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। ये अफसर आया, उसने आगे बात की, ओ शबाज तू बाज नहीं आएगा। ये देखो इनके बात करने का अंदाज़ देखो। बात करनी थी कि भाई आप आएँ, हम आपके मसाइल को हल करते हैं। इनकी बात करना बदमाश है। ये इन्हें बदमाश पाला हुआ गवर्नमेंट वज़ीरा हुकूमत पंजाब ने। हम मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करते हैं कि इनका एहतसाब किया जाए, इनसे हिसाब लिया जाए 20 सालों का, जो इनको अरबों रुपए हैं जी, और पुलिस के डाले मंगवाए हमारे लिए, जबकि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमने कुछ किसी को उफ नहीं कहा, कोई हमने कंकर नहीं मारा, कोई बदतमीज़ी नहीं की किसी के साथ। हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। लिहाजा हमारे बच्चे बच्चियां मदरसे नहीं जा सकती। यहाँ तक कि हमारा साफ़ पानी का मसला है, जो उसमें भी ये गटर वाला पानी मिक्स हो रहा है, लिहाजा हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो गंदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। मुझे मरियम साहिबा से हमारी अपील है, लिहाजा मेहरबानी करें कि आकर हमारे मसले का हल निकालें
और पानी से हम दिन पे दिन डूबते जा रहे हैं। खारिश, एलर्जी, हमारे बच्चे बुजुर्ग सब बीमार हुए पड़े हैं। बारिश का पानी आता है हमारे रोड पे, ये लैंड बंद है। नहीं, अभी तक हम 11 बज चुके हैं दफ्तर आए हुए, कोई बात नहीं। हम ये पूछते हैं हमारे सीएम पंजाब ये गौर करे, अगर इनको फंड की ज़रूरत है आपने दे दिया है, ये इलाके की लाइनें भी बंद हैं, इस पर वेरो गौर करें ज़रा मेरी बात पे। 4 फुट पानी बारिश का आता है, रात को हम सोते हैं हमारी मंजिए पानी में होती हैं, सुबह वो पानी चला जाता है। लाइन तो बंद है, लाइन तो मुतासिर है, वो पानी कैसे लेती है? अब मकामी यहाँ के जो अफसरान छोटे सीटों वाले हैं वो हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। सीएम पंजाब अगर कुछ नहीं होता तो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। आप अगर लाहौर में काम कर रही हैं, आप हमें एहसास दिलवाएं पंजाब की भी रियासत एक माँ होती है। सीएम पंजाब आप भी एक माँ का ओहदा रखती हैं, ठीक है। हम वर्कर हैं, ये सियासी बेस पे डोया जा रहा है, ये पीटीआई के लोगों की वजह से डुबोया जा रहा है। हम सियासी लोग नहीं हैं, हमारा रिकॉर्ड चेक करें, लिहाजा एमडी साहब से हिसाब लें, डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पे भेजें।